प्रदेश में होलिका दहन को लेकर अलग अलग मत हैं। पंडित कौशलेंद्र शास्त्री ने बताया कि भद्रा के कारण इस बार होलिका दहन का मुहूर्त कुछ मिनटों का ही रहेगा। उनके अनुसार यह मुहूर्त 2 मार्च को शाम 6:24 से 6:36 तक रहेगा। उन्होंने बताया कि चंद्रग्रहण का सूतक लगने के कारण 3 मार्च को सुबह 6:30 बजे से पहले गणगौर की स्थापना की जा सकेगी। प्रदोषे ज्वालयेदग्निम सुख सौभाग्य दायकम। इस श्लोक का अर्थ है कि जब मध्यरात्रि का अतिक्रमण करने पर भद्रा का पुच्छ रहे, अर्थात आधी रात के बाद तक यदि भद्रा का पुच्छ रहे, भद्रा रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। जो इस बार स्थिति बन रही है, रत्नाकर भट्ट जी का कथन है, जो उन्होंने पूर्णतः पुराणों के आधार पर संग्रहित किया। वे कहते हैं प्रदोषे ज्वालयेद अग्निम, होलिकाग्निम प्रदोषे एव ज्वालयेत, अर्थात सूर्यास्त के बाद ही होलिका अग्नि का दहन कर लेना चाहिए। इस हिसाब से 2 मार्च सोमवार को सायंकाल 6:24 से 6:36 के बीच होलिका दहन करना सुख सौभाग्यदायकम, हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे राष्ट्र व स्वयं व्यक्तिशः किसी भी व्यक्ति के लिए सुख और सौभाग्य को देने वाला है। एतदर्थ इस वर्ष होलिका दहन का मुहूर्त सायंकाल प्रदोष काल में 6:24 से 6:36 तक है, जिसका विधान जयसिंह कल्पद्रुम में पंडित रत्नाकर भट्ट जैसे महान धर्मशास्त्री विद्वान ने किया है। यह तो है होलिका दहन की बात। अब अगले दिन जब चंद्र ग्रहण है, 6:30 बजे से उसका सूतक लगेगा और शाम को 6:30 बजे के बाद शुद्ध होगा। इस स्थिति में 3 मार्च को प्रातःकाल 6:30 बजे से पहले ही भगवान की मंगला आरती करनी होगी, भगवान की पूजा करनी होगी। साथ ही जो माताएं गणगौर का पूजन कर रही हैं, उन्हें माता गणगौर की स्थापना करनी होगी तथा गणगौर माता का पूजन करना होगा, क्योंकि 3:30 बजे से जब चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा और जब चंद्रोदय होगा उस समय भी वह ग्रहण होता हुआ ही उसका चंद्रमा का उदय होगा। एतदर्थ सुबह 6:30 बजे से पूर्व ही माता गणगौर की स्थापना करनी होगी, जो कि राजस्थान का एक लोक पर्व